आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में जो असिस्टेंस पियोन की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे फिल करें। उसका फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम का पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद सर्च टैब बार पर सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। नीचे आएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ऑफिस असिस्टेंस पियोन ऑनलाइन फॉर्म, इस वाली लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें हम देखेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये पे करने होंगे, एससी एसटी को 100 और दिव्यांग वालों को भी, और ऑल कैटेगरी फीमेल को भी 100 रुपये पे करने होंगे। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 3/5/2025 है और लास्ट डेट 23/5/2025 है। इसका एग्जाम शेड्यूल आएगा तब पता चलेगी, और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले जारी कर दिए जाएंगे। इसमें एज की बात करें, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज 26 साल होनी चाहिए। और इसकी टोटल वैकेंसी 500 है ऑल इंडिया। पोस्ट ऑफिस असिस्टेंस की वैकेंसी है, 500 पोस्ट है। इसमें 10 जो लोग 10th पास कर चुके हैं ऑल इंडिया कहीं से भी वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। नीचे आएंगे, जनरल के लिए 252 जगह है, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यू एस के लिए 42, एसटी के लिए 65 और एसटी के लिए 33, टोटल 500 जगह हैं। स्टेट दिए गए हैं, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 83 है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, और पांडुचेरी में है नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में 80 जगह हैं, सबसे ज्यादा, और फिर तो हर जगह एक एक दो दो ही हैं। इसका पूरी बेसिक जानकारी पढ़ लेंगे, हमें क्या क्या फॉर्म में फिल करना है और कैसे फिल करना है। इसके बाद नीचे आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन, इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। उसके बाद रिपीट करना है फर्स्ट नेम, और आपका मिडिल में कुछ नाम है जैसे आनंद पाल सिंह तो डालना है। अगर ऐसा नाम है तो आप लास्ट में आपके अपना लास्ट नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपनी ओनली आधी ईमेल डालनी है। अगर @ के बाद जो भी शब्द है आपको यहाँ से चयन करना होगा। जैसे मेरा है @gmail.com, तो जैसे मैं जीमेल चलाता हूँ तो जीमेल मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे आपको अपनी पूरी जीमेल डालनी है। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना फोटो इसमें लगाना है। फोटो कैप्चर करना है। अगर आप अपने कैमरे से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे, कैप्चर इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने फोटो अपना केबी में 50 KB से कम में सेट करके रखा हुआ है। इसमें मैंने क्लिक किया। इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। देखेंगे अपलोड इसमें सेव हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर इमेज अपना फोटो खींच सकते हैं। फोटो खींचने के बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। मैंने फोटो पहले से ही अपने कम केबी में सेट करके रखा है। आपको 10 से 20 KB के बीच में फोटो सेट करना है। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फोटो अपलोड हो रहा है मेरा, और ये फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आई कंफर्म इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। बेसिक डिटेल फिल करने के लिए आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है।
किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करूंगा। उसके बाद आप किस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं, जैसे मैं हिंदी। आप किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी। ओबीसी, ओबीसी के बाद अगर आप विकलांग हैं, डिसेबिलिटी हैं 40% से ऊपर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं नो, जैसे आप नो हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। यस है तो आपको यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको लगभग सभी में नो नो ही फिल करना है। ये ऑप्शन आपके पीडब्ल्यूडी, अगर आप विकलांग हैं तब के लिए रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको पूछा गया आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा धर्म है। तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो आपको यहाँ हिंदू धर्म डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है किसी सरकारी जगह पर, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपने किसी सर्विसमैन को क्लिक किया है, नहीं तो नो ही, आप इस पे भी नो ही करेंगे। इस पर भी आप नो ही करेंगे। इसमें पूछा गया है आपका किसी से डिवोर्स हो गया है या आपका घर में कोई हस्बैंड। उसके बाद आपकी नेशनलिटी पूछी गई है, आप इंडियन पर क्लिक करेंगे। आपको सेंटर, आपको कहाँ पे एग्जाम देना है, आपको अब यहाँ पे अपना सेंटर फिल करना है जो आपके पास पड़े वो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको अपना पेपर किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी या उर्दू। तो इंग्लिश और हिंदी में जो आप भी देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स्ड, तो अनमेरिड है तो अनमेरिड। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिल करना है। मदर नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना होगा। स्टेट डालने के बाद एरिया पिन कोड। और आप इसी एड्रेस पे रह रहे हैं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई की जानकारी फिल करनी है। आपने किस ईयर में हाई स्कूल पास की थी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन, अदर आपके पास जो भी डिग्री है वो आप यहाँ पे अपनी फिल करेंगे। उसके बाद आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कि आपको उस स्टेट के बारे में लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो ये आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस फिल कर देंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे, उसके बाद आप, अगर आप प्री एग्जाम देने के लिए इच्छुक हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज आना अनिवार्य है। जैसे हिंदी आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी जो आपको आती हो लैंग्वेज जो आप फिल कर सकते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो गया। आप यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी पूरी चेक कर लें। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना, अपलोड करना है। उसके बाद आप सिक्योरिटी कोड बनने के बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आप अपनी फीस काटते हैं।